सभी भक्तों को हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 2 मिनट के लिए भगवान का भजन, इसके आगे की कथा आगे। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। देवकी जी के वंदना, जस्ता जी के नंदना, देवकी जी के नंदना, वसुदेव जी के नंदना, नंद जी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। कौशल्या के नंदना, सुमित्रा जी के नंदना, कौशल्या के नंदना, सुमित्रा जी के नंदना, कौशल्या जी के नंदना, सुमित्रा जी के नंदना, दशरथ जी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अब आप सभी भक्तों को आगे की कथा सुनाएंगे। चरण चिन्ह दिखाई पड़ा। उसके आगे एक स्थान में कोमल पत्तों के ऊपर एक सुंदर जड़ाऊ दर्पण भी मिला। वे उस दर्पण को उठा उससे भी मोहन चोर का पता पूछने लगी, परंतु जब उस ब्रह्मी दर्पण ने भी कुछ न कहा, तब उन्होंने सोचा कि प्यारी ने प्रिय को यही दर्पण दिखाया होगा, और जब इसके श्रीमुख का प्रतिबिंब सन्मुख आया होगा तो उस क्षण को यह क्यों कर व्यक्त करेगा। इस प्रकार उन गोपियों ने और कुछ ना कहा, किंतु यह कहा कि अवश्य इसने शिव पार्वती की बड़ी पूजा की है और बड़ा तप किया है, तभी तो प्राणपति के साथ एकांत में निधड़क विहार कर रही। गोपियाँ बेचारी विचार कर रही हैं कहाँ भगवान चले गए हैं, और ऐसा कौन भाग्यशाली है जो भगवान के साथ विहार कर रहा है। क्या सुंदर पावन कथा है। यहाँ गोपियों का कितना प्रेम है भगवान के प्रति। सभी को भगवान के प्रति प्रेम करना चाहिए और भगवान की कथा का श्रवण पान करना चाहिए। श्री राधा जी की श्री हरि की बोली के हे प्यारे, अब मुझसे चला नहीं जाता। अतः ऐसी बात सुनकर गर्भ प्रहारी अंतर्यामी श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर बैठकर कहा, अच्छा आओ, मेरे कंधे पर चढ़कर चलो। राधिका जी ज्यों ही हाथ चढ़ाकर बढ़ाकर चढ़ने लगी, त्यों ही श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए। वह उस निर्जन वन में हाय हाय कर रोती विलपती हुई उधर श्री कृष्ण जी को ढूंढने लगी। इतने में गोपियां भी श्री कृष्ण को ढूंढती ढूंढती उनके पास आ गईं। राधा से मिलकर गोपियों को ऐसा सुख हुआ जैसे कोई अपना खोया धन पा गया हो। साथ लिए वन में खोजते खोजते जब श्री कृष्ण जी को ना पाकर निराश हो गईं, तब फिर यमुना के तट पर वहीं आकर बैठ गईं, जहाँ श्री कृष्ण जी ने उन्हें पहले से अधिक सुखी किया था। श्री कृष्ण जी के लिए गोपियों की विरह दशा का वर्णन। हे प्यारे, तुम्हारे ही लिए हम दासियों ने अब तक प्राण रख छोड़ा है। तुम प्रकट न होकर हमें क्यों मारना चाहते हो? क्या कोई शस्त्र से
शस्त्र से ही मारता है, दृष्टि से नहीं। तुमने दृष्टि से ही हमारे प्राण हर लिए हैं। गोपियाँ बेचारी ऐसा विचार कर कर कह रही हैं कि भगवान तुमने तो हमें दृष्टि से हमारे प्राण ही ले लिए, अतः हमें शीघ्र ही दर्शन दो। हे विश्व के मंगल करता, आपके दर्शन के बिना हम सब व्याकुल हैं। अतः आए आप प्रकट होकर अपने भक्तजनों की मन की व्यथा को दूर कीजिए। हे कृष्ण, इसमें कृपणता ना कीजिए, आपने क्यों ऐसी निष्ठुरता धारण कर ली। बेचारी गोपियाँ बहुत विलाप कर रही हैं। जब गोपियाँ इस प्रकार श्री कृष्ण जी के विरह में व्याकुल हो शीघ्र ही प्राण विसर्जन कर देने पर उद्धत हो गईं, तो तत्क्षण वे उन्हीं के मध्य में से प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की ऐसी कृपा होती है जिसको वह कुछ भी ना जान सकी कि ये कहाँ से और कैसे प्रकट हो गए। फिर तो उन्हें देखते ही गोपियाँ सहसा भ्रह सागर से निकल उनसे मिल ऐसे प्रसन्न हो गईं जैसे अथाह सागर में डूबने वाले ने थाह पा लिया हो। गोपियाँ कृष्ण को चारों ओर घेर कर खड़ी हो गईं। कृष्ण जी ने उन्हें साथ ले यमुना तट पर आए। गोपियों ने भगवान से भजन का वास्तविक मर्म पूछा। कृष्ण जी ने कहा, विश्वास पूर्वक किया हुआ भजन उत्तम है। विश्वास से ही भगवान है, उसी में उनका वास है। क्योंकि जो प्राणी मेरा भजन करता है उसको अपनी ओर लगाने लिए मैं नहीं भजता, किंतु जब वह तुम लोगों की तरह सरभाव त्याग कर एक मुझ में ही अपना मन जोड़ देता है, तब मैं भी उससे विलग कभी नहीं हो सकता। पहले तुम लोगों ने ध्यान से मुझे नहीं देखा, अन्यथा मैं तुम्हारे ही पास था। अतः हे कृष्ण, दोषी है ऐसा दोष तुम लोगों ने मुझे ना दो। मैंने तो तुम्हारे प्रेम की एक सहज परीक्षा ली थी। हे गोपियों, तुम निर्दोष हो, तुम्हारे उपकार का बदला मैं किसी प्रकार भी नहीं दे सकता हूँ। भगवान ऐसा कह रहे हैं, गोपियाँ मुझे दोष मत दो, क्योंकि तुम लोगों ने ग्रह रूप बंधनों को काटकर मेरी उपासना की है। इसलिए अब तुम ही मुझे अपने शब्दों से कह दो कि कृष्ण हमारा ऋणी नहीं है, तब मैं उससे उद्धार होऊंगा। महाराष्ट्र का कीड़ा। श्री सुखदेव बोले, हे महाराज, जब श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार के रसयुक्त वचन सखियों से कहे, तब तो गोपियाँ क्रोध त्याग कर उठकर हरि से मिली और तरह तरह के उनके आनंद हुए। जितनी गोपियाँ थीं, कृष्ण जी ने उतने ही शरीर धारण कर सबसे रास विलास करना आरंभ किया। सब ने कहा, मेरा प्यारा मेरे पास है। कृष्ण जी ने रासलीला का अद्भुत आयोजन कर दिया। अपनी स्त्रियों को साथ ले देवता अपने विमानों पर बैठ आकाश मंडल में आकर नगाड़े बजा कृष्ण जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। रासमंडल के चबूतरे पर सुंदर कलात्मक नृत्य होने लगा। श्री कृष्ण जी को पति रूप में मानकर गोपियाँ उनकी भुजाओं की गलवाही डालकर गा गा कर विहार करने लगी। तब भगवान की माया से जो माया गंधर्वादिक आकर नृत्य कर रहे थे, वे भी उस रास में ऐसे मुग्ध हो गए कि वे भी नृत्य करने लगे। अद्भुत शोभा छा गई। कृष्ण जी की उस रास क्रीड़ा में देवांगनाओं तथा देवांगनाओं को तक मोहित कर दिया। तारा गणों सहित चंद्रमा भी चकित हो गमन करना भूल गया। ग्रहों ने भी अपनी चाल रोक दी। जितनी गोपियाँ थे उतने कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने मंडल बांधकर रास क्रीड़ा की। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुने, कृष्ण जी का
अवतार तो धर्म स्थापन के लिए हुआ था। वे जगत के पूर्ण निंदता और ईश्वर थे। फिर उन धर्म मर्यादा के रक्षक ने ऐसा निंदित कार्य क्यों किया? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजाओं, मैं श्रेष्ठ परीक्षित, इसमें समर्थ का भेद है। शिव जी के बिना समुद्र का विष कोई पान नहीं कर सकता था। ऐसे ही ईश्वर के चरणों के दोष लगाना मिथ्या है। श्री कृष्ण जी की गीता को देखिए, उसके आदर्शों का पालन कीजिए, परंतु उन्होंने जो लीला की उसका अनुसरण ना करें, क्योंकि मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है और वह नहीं कर सकता। अतः उसे चाहिए कि वह नारायण रूप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हुआ उनके पवित्र चरित्रों का यशोगान करे। इसी प्रकार भगवान ने वह लीला की। उनके व्यवहार को कोई क्या जानेगा? वे अपने लिए तो कुछ भी नहीं करते, उनकी तो यही रीत है। उन्हें जिसने जब पुकारा तब वे उसके पास पहुंच गए, उसका काम बना दिया। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है परंतु जल से उसे स्पर्श नहीं करता, ऐसे ही भगवान सब में रमे हैं और सबसे अलग हैं। फिर गोपियों का क्या कहूँ, उनकी उत्पत्ति तो मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ। वे वेद और वेद की ऋचाएँ हैं, जो हरि का दर्शन स्पर्श कर चुका हूँ। वे दर्शन स्पर्श करने को ब्रज में आकर जन्मी थीं। इसी प्रकार श्री राधिका जी भी ब्रह्मा जी से वर पाकर श्री कृष्ण जी की सेवा करने को ब्रज में आकर जन्मी थी। हे परीक्षित, जो भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र को गाता है वह निश्चय ही परम पद को पाता है। सुदर्शन मोक्ष तथा शंखचूर्ण वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय शिवरात्रि के अवसर पर जब ब्रजवासियों ने अंबिका वन की यात्रा की तो सरस्वती के तट पर जाकर सबने स्नान कर भली भांति शिव जी का पूजन किया और वन देवी की भी पूजा कर उनसे अपने मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना की। रात भर वहाँ विश्राम करने के लिए लोग एकत्रित ठहर गए। जब थोड़ी रात हुई तो उस वन में रहने वाले एक भयानक अजगर ने नंद जी को पकड़ लिया। निगल लेना चाहा। नंद जी कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। श्री कृष्ण जी ने आकर उस पर अपने चरणों का एक प्रहार किया। वह अपनी उस देह को त्याग कर एक सुंदर विद्याधर हो गया। उसने श्री कृष्ण जी की स्तुति करते हुए कहा, मैं सुदर्शन नाम का एक विख्यात गंधर्व था। मुझे अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। एक बार मैंने अंगरा ऋषि को की कुरूपता पर हंस दिया था, जिससे ऋषि ने मुझे शाप दे दिया कि तू अजगर हो जा। अब मैं आपके चरणों का प्रहार पाऊंगा, तब फिर गंधर्व हो जाऊंगा। हे अच्युत, आपका दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया। किसी की क्रूरता पर कभी नहीं हंसना चाहिए। भगवान ने सब ज्ञान एक एक संक्षेप से समझाया है। सभी को उनकी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। एक दिन हलधर गोविंद पर गोपियों सहित वन में विहार करने गए। ये लोग आनंदित हो एक दूसरे के सुर में सुर मिलाकर कुछ गान वाद करने लगे और कुछ बिलग बिलग होकर बैठे हुए भी रास रंग कर रहे थे। उसी समय कुबेर का शंखचूर्ण नामक दूत, जो बड़ा ही बलवान था, वहां आ निकला। उसने कुछ गोपियों को एकांत में पाकर उन्हें अपने वश में कर दूसरी ओर का मार्ग लिया। जब गोपियों ने उसकी दुर्वासना को समझा तो वे भयभीत होकर पुकारने लगी, हे ब्रजनाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। फिर तो गोपियों के इस प्रकार के वचन को सुनकर कृष्ण बलराम दोनों भाई दौड़ पड़े और कहा, डरो मत, हम आ गए। इतना सुनते ही शंखचूर्ण गोपियों को छोड़ अपनी जान ले भागा, परंतु कुछ दूर ही
आगे गया था कि कृष्ण ने दौड़कर उसके सिर के लंबे लंबे केशों को पकड़ उसको मार डाला और उससे मणि ले लिया। फिर उस मणि को उन्होंने बलराम जी को दे दिया। वृषभासुर का वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, एक दिन श्री कृष्ण बलराम संध्या समय गो चराकर जब वन से लौटते हुए घर को आ रहे थे, उसी समय एक बड़ा बलवान असुर उनकी गौओं में आ मिला, जिससे देखते ही सब गायें इधर उधर फैल गईं। तब उनको इस प्रकार लौटा देख कृष्ण जी ने पूछा, अहो तुम लोग पीछे क्यों आ रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज, गौओं के आगे एक बहुत बड़ा बैल खड़ा है, जिससे गौओं को भयभीत कर रहा है। हम सब भी उससे भयभीत होकर भाग आए हैं। कृष्ण जी ने कहा, अच्छा, तुम लोग डरो मत, वह बैल नहीं राक्षस है, वह नीच तुम्हें नहीं हमें मारने आया है। ऐसा कह भगवान श्री कृष्ण जी आगे बढ़ गए और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि पर्वताकार रूप धारण किए हुए गौओं के आगे खड़ा था। कृष्ण जी का उसके पास चले गए और कहा, रे कपट वेशधारी राक्षस, तू मेरे निकट आ, मैं ही काल रूप गोविंद हूँ। हे रे दुष्ट, आ मुझसे युद्ध कर। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी ने उसे ललकारा तो वह क्रोधित हो उन पर ऐसे टूट पड़ा जैसे किसी पर इंद्र का वज्र टूट पड़ा हो। श्री कृष्ण जी ने उसे पकड़कर एक झटका दिया तो वह पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसका प्राण निकल गया। देवताओं ने हर्ष ध्वनि की। श्री कृष्ण जी सबको साथ ले गौओं सहित घर आए। राधा ने कहा, गोरु वृषभ को मारकर तुमने पाप किया है, अतः तीर्थ स्नान करो। श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं सब तीर्थों को ब्रज में ही बुला लेता हूँ। ऐसा कह उन्होंने गोवर्धन के निकट आकर एक बड़ा कुंड खुदवाया, जिसमें 7 शरीर सभी तीर्थों ने आकर वास किया, अर्थात अपना जल डाला। फिर सब कृष्ण जी को प्रणाम कर अपने स्थान को गए। कृष्ण जी उसमें स्नान कर बाहर आए, बहुत सी गौएं दान की और बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया। तब उस कुंड का नाम राधा कुंड पड़ गया। एक दिन नारद जी कंस के पास आए। कृष्ण बलराम को वैभव उससे कंस से अपना कोप बढ़ाने को कहा। कंस ने कहा, अवश्य, परंतु पहले तो उस वसुदेव की ही खबर लेनी चाहिए, जिसने मुझे पहले पुत्री दिखाकर ठगा था। अतः उसने वसुदेव को बुलाकर कृष्ण जी के होने का वृत्तांत पूछा। वसुदेव जी ने कहा, वास्तव में मुझे इसका कुछ भेद नहीं ज्ञात है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ज्यों ही चाहा कि वसुदेव का सिर काट धड़ से अलग कर दूं, वैसे ही नारद जी ने हाथ पकड़कर रोक दिया और कहा, हे राजा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, फिर जैसे काम बने वैसा उपाय करो। कंस समझ गया। नारद जी अपने लोक को चले गए। कंस ने वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ी पहना के एक कोठरी में बंद कर दिया। फिर केसी नामक राक्षस को बुलाकर कहा, जाओ कृष्ण बलराम को मार कर लाओ। केसी वृंदावन में इनको मारने आया। इधर मथुरा में कंस अपने मंत्रियों हाथियों के महावतों को बुलाकर उससे यह कह दिया, हे वीर, गोकुल में जो वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम रहते हैं, तुम उन्हें यहाँ आने पर मारो, क्योंकि नारद जी अभी कहकर गए हैं, इन्हीं दोनों के हाथ मृत्यु होगी। अतएव मेरा विचार है कि किसी उपाय से भी यहाँ आवे। यहाँ आने पर तुम लोग मल्ल युद्ध के लिए उन्हें मारना। इस प्रकार कंस के एक प्रिय मंत्री ने कहा, इसके लिए आप एक बड़ा यज्ञ का आयोजन करें, जिसमें होम के लिए बकरे और भैंसें मांगिए। जब उन बकरों और भैंसों के साथ कृष्ण बलराम यहाँ आएंगे तो अवश्य यह कोई भी मल्ल उन्हें पछाड़ कर मार डालेगा। फिर भी उसने अपने विकराल हाथी के महावत को बुलाकर कहा, तुम भी अपना हाथी लेकर
द्वार पर खड़ा रहना। जब कृष्ण बलराम यहाँ आवेंगे तब हाथी बढ़ाकर उन्हें चिरवा डालना। देखना वह भाग न जाने पाए। पंडितों द्वारा कार्तिक वदी 14 को यज्ञ आरंभ करने का पूर्ण निर्णय हो गया। तब ऐसा कौन विश्वसनीय है जिसके बुलाने से कृष्ण बलराम यज्ञ में अवश्य आएंगे। इसके लिए कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और उनकी बड़ी प्रशंसा कर इस कार्य भार उन्हें सौंपा। उन्होंने कहा, राजन, सत्य है, होनहार के आगे किसी का वश नहीं चलता। मुझे आपकी बात स्वीकार है। कल प्रातः होते ही मैं गोकुल चला जाऊंगा। जैसे भी होगा रामकृष्ण को लिवा लाऊंगा। ऐसा कहकर कंस से विदा ले अक्रूर जी अपने घर चले गए। केसी दैत्य और व्योमासुर का वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, केसी दैत्य घोड़े का रूप रखकर भोर में ही वृंदावन में आ गया। उसकी हिनहिनाहट सुन वृंदावनवासी ग्वालवाल सभी डर गए। उन्होंने जाकर श्री कृष्ण जी से कहा। कृष्ण जी कमर में फेंटा बांधकर केसी दैत्य से जा भिड़े। केसी मुँह फैलाकर उन पर टूट पड़ा तो उन्होंने अपना हाथ लोहे के गट्ठे के समान बनाकर उसके मुँह में डाल दिया। उसे ऐसा बढ़ाया कि केसी मरने लगा। फिर तो जैसे मछली बंसी को निगलकर प्राण देती है, ऐसे ही केसी ने भी अपना प्राण विसर्जन कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण जी कदम की छाँव में बैठ गए। उन्हें एकांत में बैठा देख नारद जी हाथ में वीणा लिए वहाँ आ पहुँचे। प्रणाम कर वीणा बजाकर श्री कृष्ण जी की भूत भविष्य की समस्त लीला तथा चरित्रों का यशोगान करने लगे। उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि आपको अभी बहुत से कार्य करने हैं प्रभु, उनको आप शीघ्र ही पूर्ण कर परम धाम को आइएगा। मैं अपने लोक को जाता हूँ। श्री हरि को श्रीनवा उनसे आज्ञा ले वीणा बजाते हरि गुणगान गाते नारद जी अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी ग्वाल वालों को साथ ले एक बहुत फैले हुए कदम वृक्ष के नीचे जा बैठे और राजा प्रजा के खेल करने लगे। फिर आँख में चौनी आदि कई प्रकार के खेल हुए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे पृथ्वीनाथ, उधर जब केसी का मरना कंस ने सुना तो उसने व्योमासुर को बुलाकर कृष्ण को मारने का भार उसे सौंप दिया। व्योमासुर रामकृष्ण के मारने का बीड़ा उठा कंस को प्रणाम कर वृंदावन की ओर चला, जहाँ भगवान आँख में चौनी खेल खेल रहे थे। व्योमासुर वहाँ पहुँच बालकों सा भेष बदलकर श्री कृष्ण के हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे भी अपने साथ खिलाइए। हरि ने कहा, अच्छा, आ तेरे भी दिल का हौसला शेष न रह जाए। जो खेल खेलना हो वह खेल। उसने कहा, वृक्ष और मेढ़े का। कृष्ण जी ने हंसकर कहा, अच्छा, तू भेड़िया बन, सब ग्वाल बाल मेढ़ा बने। यह सुन भीमासुर खुशी से फूला ना समाया। खेलते खेलते एक बालक को पर्वत की गुफा में छोड़ आया, बाहर से शिला रख दिया। इसी प्रकार उसने उस खेल में सब बालकों को हरा गुफा में ले जाकर छिपा दिया। जब केवल श्री कृष्ण जी ही वहाँ शेष रह गए तो उसने अपने स्वामी कंस का कार्य पूर्ण करना चाहा। वह भेड़िया बन श्री कृष्ण पर झपट पड़ा, परंतु उसी क्षण भगवान ने उसका गला पकड़कर मारो घूंसों से उसका प्राण हर लिया एवं पृथ्वी पर पटक कर मार डाला। तत्पश्चात उन्होंने सभी ग्वाल बालों को गुफा से निकाल लिया। अक्रूर जी को ब्रज यात्रा और कंस का संदेश। श्री सुखदेव जी बोले, अक्रूर जी प्रातःकाल होते ही रथ पर चढ़कर वृंदावन की ओर चले। उनके मन में भगवान के दर्शन करने का परम उत्साह था। वे सोचने लगे कि
ऐसा मैंने कौन सा शुभ कार्य और श्रेष्ठ तपस्या या ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान व्रत किया है कि जिसके कारण आज मैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाऊंगा। अक्रूर जी संध्या के समय गोकुल में जा पहुँचे। सूर्य डूब रहे थे। उसी समय अक्रूर जी ने जाकर पृथ्वी में पड़े हुए भगवान के शुभ चरणों का दर्शन किया। खुशी से नेत्रों में आंसू भर आए और वे बेहल हो पृथ्वी पर पड़े हुए भगवान के चरण चिन्हों में लौटने लगे। अक्रूर जी ने देखा कि नीलांबर धारण किए बलराम और कृष्ण दोनों भाई गोद दुहने के लिए जा रहे हैं। उन दोनों भाइयों का दिव्य दर्शन पाकर अक्रूर जी ने बेहल हो रथ से कूद पड़े और दौड़कर उनके चरणों में जा गिरे। प्रेम से उनका कंठ ऐसा अवरुद्ध हो गया था जिससे वे अपना नाम तक नहीं बतला सकते थे। चक्रपाणि ने हर्ष तो उन्हें पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने अक्रूर जी को कंस के मारने के अपने सामर्थ्य की सूचना दी। बलराम जी ने अपने हाथों से अक्रूर जी के दोनों हाथ पकड़कर घर में लाकर विश्राम कराया। उन्हें भोजन आदि कराकर दोनों भाइयों ने स्वयं ही उनका चरण दबाया और बड़ा आवा भगत किया। श्री सुखदेव बोले, भगवान के पूछने पर अक्रूर जी ने सब हाल कह सुनाया। यह कहा कि वह कंस सब यादवों से शत्रुता रखता है। उसने वसुदेव जी के मारने की चाल चली थी। अक्रूर जी के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी ने पिता नंदराय जी से कंस की आज्ञा को सुनाया। उन्होंने गोपों को आज्ञा दी। सब लोग गोरस और भेंट लेकर गाड़ियां जोतों कल मथुरा नगरी को चलेंगे। राजा को गोरस देंगे और महान उत्सव देखेंगे। अन्य देशवासी भी जा रहे हैं। इस प्रकार नंद राय जी ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि श्री राम कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर आए हैं। श्री कृष्ण जी तो रथ में बैठ गए। ग्वाल भी उनके पीछे रथों में बैठ कर जल्दी मचा रहे थे। उनके जाने की खबर सुनकर गोपियों को बड़ा दुख हुआ और वे ऐसा विचार करने लगी कि इस अनीत को देखकर कोई वृद्ध भी इसको नहीं रोकता। अरे इस समय वज्रपात की भांति किसी ग्वाला को असगुन भी नहीं होता जिसके कारण इन सबको रोकना पड़े। श्री कृष्ण जी में ही मन लगाए ब्रह में आतुर गोपियाँ लज्जा को त्याग हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहती हुई उच्च स्वर से रुदन करने लगी और रोते रोते सारी रात व्यतीत हो गई। तो प्रातःकाल अक्रूर जी ने संध्या बंदन के पश्चात अपना रथ चलाया। जब सब कृष्ण जी ने अपनी माया से दुखी गोपियों को अपने दूत द्वारा संदेश भिजवाया कि मैं शीघ्र ही आऊँगा, उन्होंने धैर्य धारण किया। यह सूचना भेजकर मथुरा को चल दिए। हे राजन, अक्रूर जी दोनों भाइयों को साथ रथ पर बैठे यमुना जी के तट पर जा पहुँचे। यमुना जी में हाथ पांव धो आचमन कर मीठा निर्मल जल पीकर बगीचे में जाकर बलराम जी सहित फिर रथ पर बैठे। अक्रूर जी ने आज्ञा लेकर उन दोनों भाइयों को रथ में बैठाया। यमुना जी के कुंड पर शबिद स्नान किया। उस जल में डुबकी लगाकर अक्रूर जी ने ज्यों ही पर ब्रह्मा का ध्यान किया त्यों ही श्री राम कृष्ण को जल में मिला हुआ देखा। तो अक्रूर जी सोचने लगे, वसुदेव जी के पुत्र तो रथ में बैठे थे, वे यहाँ कैसे आ गए? कदाचित रथ में ना हो। ऐसा सोचकर जल से बाहर निकलकर ज्यों ही उन्होंने देखा कि रामकृष्ण को पूर्वत रथ में बैठा हुआ पाया, तब यह सोचकर कि क्या जल में मुझे मिथ्या ही दर्शन हुआ है, उन्होंने जैसे ही फिर से डुबकी मारी वैसे ही जल में उन्हें फिर उन्हीं शेष जी के दर्शन हुए, जिनकी रात दिन सिद्धचारण गंधर्व और देवगण सिर झुकाकर स्तुति किया करते हैं। ऐसे प्रभु का दर्शन अक्रूर जी बहुत ही प्रसन्न हुए। नेत्र तथा अंतःकरण द्रवित हो गए। फिर तो अक्रूर जी धैर्य धारण कर
परम भक्ति के साथ सिर झुकाकर हाथ जोड़ सावधानी से गदगद वाणी में उनकी धीरे धीरे स्तुति की। फिर रथ में बैठकर मथुरा को चल दिए। शाम ढलते ढलते तीसरे पहर ही वे लोग मथुरा में पहुंच गए। मार्ग में ग्राम के लोग जहां तहां एकत्रित होकर श्री रामकृष्ण का दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रजवासी मथुरा के उपवन के निकट पहुंचकर उनकी प्रदक्षिणा कर रहे थे। तब वहां पहुंच उनसे मिलकर श्री कृष्ण जी अक्रूर जी से कहने लगे कि आप रथ को साथ लेकर पुरी में जाकर अपने घर में प्रवेश कीजिए। हम विश्राम करने के पश्चात नगर को देखेंगे। इस पर अक्रूर जी ने कहा, मैं आपके बिना पुरी में कदापि प्रवेश नहीं करूँगा। श्री भगवान बोले, मैं बलदेव जी के साथ आपके घर आऊँगा, परंतु यदुकुल में के बैरी कंस को मारकर फिर आप लोगों के घर आऊँगा। भगवान के इस प्रकार के कहने पर अक्रूर जी उदास होकर पुरी में प्रविष्ट हो कंस को सूचित करके अपने घर चले गए। दोपहर बीतने पर श्री कृष्ण जी बलदेव जी के साथ गोपों को लिए हुए मथुरापुरी देखने के लिए पधारे। हे राजन, उस समय पुरी की स्त्रियां बड़े ही उत्साह के साथ दर्शनों को आई। कुछ महलों पर चढ़ गईं। प्रफुल्लित मुख होकर स्त्रियों ने रामकृष्ण पर फूल बरसाए। ब्राह्मण लोग प्रसन्नता पूर्वक जहाँ तहाँ जलपात्र सहित दही, अक्षत, माला, चंदन और भेंटों से इन दोनों भाइयों का सत्कार करने लगे। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी ने किसी धोबी को आता हुआ देख उससे अत्युत्तम धुले हुए कपड़े मांगे। भगवान की याचना सुनकर वह धोबी क्रोधित होकर तिरस्कार करता हुआ बोला, क्योंकि वह राजा का नौकर होने के कारण मंदोमद था। उसने कहा, हे उद्दतो, नित्य जंगल और पहाड़ों में रहकर ऐसे ही वस्त्र पहनते हो। तुम अपना जीवन चाहते हो तो अब ऐसी मांग मत करना। ऐसा सुनते ही कृष्ण भगवान ने क्रोधित होकर उस धोबी का सिर अपने हाथ के अग्रभाग से धड़ से नीचे कर दिया। उस धोबी के अनुचर वैसे ही कपड़ों की पोटलियों छोड़कर मार्ग में चारों ओर निकल भागे। भगवान ने वस्त्र ले लिए। फिर तो श्री कृष्ण बलराम ने अपने मन माने वस्त्र पहनकर कुछ तो गोपों को दे दिए और कुछ पृथ्वी पर डाल दिए। फिर दर्जी ने बड़े ही आनंद के साथ उनके लिए पोशाक बनाई। उसमें भांत भांत के यथायोग्य रंगीन वस्त्र तथा आभूषण लगाए। भगवान ने उस पर प्रसन्न हो इस लोक में लक्ष्मी, बल, ऐश्वर्य, स्मृति और इंद्रियों को चतुरता उसे प्रदान की तथा परलोक में सारूप मुक्ति दी। फिर वे सुदामा नामक माली के यहाँ पधारे। उनका दर्शन पाते ही माली ने तत्काल ही उठकर पृथ्वी पर सिर रखकर भगवान को प्रणाम किया। उनके लिए आसन लाकर पाद अर्पण कर माला, बीड़ा तथा चंदन आदि से गोपों सहित प्रभु का पूजन किया और बोला, हे प्रभु, हमारा जन्म आज सफल तथा पवित्र हो गया। भगवान को सुगंध वाले फूलों की माला पहनाकर उन्हें अर्पण की। उन मालाओं से ग्वालों के साथ श्रृंगार किए हुए श्री रामकृष्ण ने सुदामा को वरदान दिया। उसने भी सर्वात्मा भगवान की निश्चल भक्ति, भगवत भक्तों के से मित्रता और प्राणी मात्र के साथ दया करने का भाव वरदान मांगा। श्री कृष्ण भगवान उसे वैसा ही वरदान तथा वंश को बढ़ाने वाली लक्ष्मी, बल, आयु, ऐश्वर्य, कांति देकर बलदेव जी के साथ वहाँ से चले। कुब्जा पर कृपा तथा धनुर्भंग। श्री सुखदेव जी बोले, फिर राजमार्ग में जाते हुए भगवान ने हाथ में चंदन का प्याला लिए हुई जाती तरुणी सुंदर मुखी कुब्जा को देखकर पूछा, हे सुंदरी अंग ने तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? हमें सच सच बताओ। यदि तुम हमें यह चंदन लगा दोगी तो तेरा इसी समय कल्याण होगा। कुब्जा बोली, हे सुंदर, मैं त्रिपुका नाम की कंस की दासी हूँ और लेपन बनाने में कंस के यहाँ मान हूँ।
मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस को अधिक प्रिय लगता है, परंतु उस चंदन को लगाने के लिए आपके सिवा अन्य कौन योग्य होगा। रूप, कोमलता, मधुरता, हास्य, भाषण और चितवन, ये मोहित होकर कुब्जा ने उन दोनों भाइयों को गहरा चंदन भेंट किया। उसके वर्ण से पृथक पीत चंदन आदि भगवान की नाभि से ऊपर उनके सब शरीर में लेप किया, जिसने उनकी विशेष शोभा बढ़ गई। तब अपने दर्शन का फल दिखाते हुए भगवान प्रसन्न होकर 3 स्थान से उस टेढ़ी कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से उसके पाँव के अग्रभाग को दबाकर 2 उंगलियां उठाकर हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़कर जैसे ही उसकी देह को ऊंचा किया, वैसे ही बड़े कटिभाग तथा स्तनों वाली कुब्जा भगवान के चरण स्पर्श से सीधे और समान अंगयुक्त उत्तम स्त्री बन गई। फिर रूप, गुण और उदारता में कामदेव से व्याप्त कुब्जा ने भगवान के दुपट्टे की किनारी खींचते हुए कहा, हे वीर, आइए, हे पुरुषोत्तम, आपके कारण शोभित चित्त वाली मुझ दासी पर आप कृपा कीजिए। तब कुब्जा की इस प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि मैं सभी कार्य समाप्त करके तेरे घर अवश्य आऊँगा। तब महाजनों ने अनेक भेंटें, बीड़ा, माला आदि से बलदेव जी सहित उनका सत्कार किया। भगवान ने पुरवासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए वहां पहुँचे। उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक धनुष देखा, जिसकी अनेक पहरेदार रक्षा कर रहे थे, जिसकी पूजा होती थी, जो विशेष समृद्धि युक्त था। श्री कृष्ण जी शीघ्र ही धनुष के पास जा पहुँचे और उठाकर उसे वैसे ही तोड़ डाला जैसे मत वाला हाथी ऊख को तोड़ डालता है। उसके टूटते ही ऐसा विशाल शब्द हुआ कि आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाएं गूंज उठी। कंस भयभीत हो गया। श्री रामकृष्ण जी क्रुद्ध होकर उसी धनुष के टुकड़े लेकर कंस की भेजी हुई सेना का संहार करके उस धनुषशाला से बाहर निकलकर मथुरा की संपदा देखते हुए सुचंद विचरने लगे। कुबलिया पीड़ हाथी का वध। श्री सुखदेव जी बोले, परंतु श्री कृष्ण जी ने रंगभूमि के द्वार पर आकर देखा कि कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा है। भगवान बोले, हे महावत, हमें इधर जाने का मार्ग दो। महावत ने हाथी का क्रोध बढ़ाकर उसे श्री कृष्ण जी पर चढ़ाया। हाथी ने दौड़कर शीघ्रता से श्री कृष्ण जी को अपनी सूंड में से दबा लिया। श्री कृष्ण जी उसकी सूंड से खिसक उसे अपनी मुष्टिकाओं से प्रताड़ित करते हुए उसके पैरों में जा छिपे, जिससे हाथी ने ना देखा। फिर तो उसे बड़ा क्रोध आया। नाक से सूंघते सूंघते उसने फिर भगवान को पकड़ लिया, परंतु वे बलपूर्वक सूंड से छूटकर बाहर निकल आए। फिर उस महान बली हाथी की पूंछ पकड़कर 25 धनुष के अंतर तक पीछे की ओर इस प्रकार घसीटा जैसे गरुण लीलापूर्वक सर्प को घसीटता है। फिर भगवान के उसके सामने आकर हाथ से प्रहार किया और पद पद पर दौड़ते हुए ठोकर मार मार कर उसे गिरा दिया। पश्चात दौड़ते हुए भगवान भी लीलापूर्वक पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्काल ही उठ खड़े हुए। तब हाथी ने उन्हें पृथ्वी पर ही पड़ा हुआ जानकर क्रोधपूर्वक दांतों से भूमि पर प्रहार किया, परंतु उसका प्रहार व्यर्थ हो गया। यह जानकर हाथी को बड़ा क्रोध आया। महावतों की ललकार पर वह फिर से क्रुद्ध हो श्री कृष्ण जी पर झपटा। उसे फिर अपनी ओर आते देख भगवान ने अपने हाथ से उसकी सूंड पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। वह धराशायी हो गया। भगवान ने अपने सिंहवत चरण रखकर लीलापूरा उसके दांत उखाड़ दिए। उसी के द्वारा उस हाथी का तथा महावत को भी मार डाला। फिर उस मरे हुए हाथी को वहीं छोड़कर उसका दांत हाथ में पकड़े कंधे पर धरे हुए भगवान रंगभूमि में पधारे। हे राजन, इस प्रकार जनार्दन भगवान श्री कृष्ण बलराम
दोनों भाई उस हाथी के दांत रूपी श्रेष्ठ आयुध को लिए हुए गोपों के साथ रंगभूमि में पहुंच गए। चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानों तथा कंस का उद्धार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब भगवान कृष्ण बलराम और गोपों के साथ रंगभूमि में पहुँचे तो चाणूर नामक मल्ल श्री राम कृष्ण को बुलाकर कहने लगा, हे नंदसुत, राजा जी ने मल्ल युद्ध देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, इसलिए हमें और तुम्हें मिलकर राजा को प्रसन्न करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हम बालक हैं, इसलिए अपने समान बल वालों के साथ यथोचित रूप से खेलेंगे, क्योंकि यदि योग्य रीति से मल्ल युद्ध किया जाता है तो मल्ल समाज वालों को अधर्म नहीं लगता। चाणूर ने कहा, तुम ना तो बालक हो ना किशोर हो, बलराम जी बलवानों में श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने 1000 हाथियों के समान बलधारी कुबलिया पीड़ को मार गिराया। उसके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण जी चाणूर से और बलराम जी से मुष्टुक जा बढ़े। फिर तो परस्पर हाथों से हाथ और पैरों से पैर मिलाकर अपनी विजय की इच्छा से एक दूसरे को खींचने लगे। राजन, इस प्रकार बलवान चाणूर और मुष्टिक तथा बलराम जी श्री राम कृष्ण का असंगत युद्ध होने लगा। इस युद्ध को देखकर वहाँ बैठी हुई स्त्रियों का समूह यह कहने लगा कि राजा के सभासदों का बड़ा अन्याय है। राजा के देखते हुए भी बलशाली मल्ल और बालक का मल्ल युद्ध स्वयं करा रहे हैं। इतने में भगवान के वज्रतुल्य शरीर के कठोर प्रहार से चाणूर के अंग टूट गए। वह बार बार गिलांघन करने लगा। फिर तो उसने बड़े वेग से उछलकर दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर श्री कृष्ण जी के वक्षा स्थल पर प्रहार किया, परंतु जैसे माला के प्रहार से हाथी चलायमान नहीं होता, वैसे ही उस प्रहार से श्री कृष्ण जी बिल्कुल ही विचलित नहीं हुए। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़कर उसे खूब घुमाते हुए पृथ्वी पर पछाड़ दिया। उसके तत्काल ही प्राण निकल गए। इसी प्रकार मुष्टिक, जिसने पहले बलदेव जी पर प्रहार किया था, उसे बलदेव जी ने तल प्रहार से मार गिराया। उसके मुँह से लहू बहने लगा और वह कांपता हुआ निष्प्राण होकर इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे पवन वेग के उखड़ा हुआ वृक्ष से। राजन, फिर कूट नामक मल्ल को आता हुआ देखकर श्री बलदेव जी ने बाईं मुष्टि से प्रहार करते हुए उसे मार डाला। उसी समय शल श्री कृष्ण जी के चरण प्रहार से सिर फूट जाने के कारण मर गया और तोलस को बलराम जी ने चीरकर 2 टुकड़े कर दिए। फिर तो बचे हुए मल्ल अपने प्राण बचा बचा कर भाग निकले। तब श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र गोपों को खींचकर अखाड़े में ले आए, उनके साथ खेलने लगे। ब्राह्मण सत्पुरुष साधु साधु कहने लगे, हे राजन, उस समय कंस को भगवान ने देखते देखते ही पृथ्वी पर इस प्रकार घसीटा जैसे मरे हुए हाथी को सिंह घसीटता है। इस प्रकार घसीटा जैसे मरे हुए हाथी को सिंह घसीटता है। उसी समय सब लोगों के मुँह से भारी हाहाकार होने लगा। वह कंस खाते पीते, चलते फिरते, सोते और सांस लेते हुए 8 पहर सुदर्शन चक्र धारण किए हुए उन परमेश्वर को ही आँखों के आगे देखा करता था, इसलिए उस दुर्लभ भगवत रूप को प्राप्त हुआ। उसके 8 छोटे भाई कलंक, निक्रोध आदि भाई का बैर चुकाने के लिए दौड़ आए। उन अत्यंत वेग से आते हुए कंस के भाइयों को देखकर बलराम जी ने परेग उठाकर उससे इस भांत मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मारता है। आदि भगवान की विभूति रूप सब देवता प्रीत पूर्वक फूल बरसा कर स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। हे राजन, कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने पति के मरने के दुखी होकर सिर पीटती और नेत्रों से आंसू बहाती हुई वहाँ आईं, जहाँ शोकातुर स्त्रियां वीर शैया पर सोते हुए पतियों को आलिंगन करके सोच करती और बार बार आंसू डालती हुई विलाप करने लगीं। पश्चात कंस की लाश को यमुना तट पर
लेवा जाकर दोनों भाइयों ने बैठकर विश्राम किया। राजा की स्त्रियों को धीरज बंधाकर लोकरीतानुसार उन मरे हुए लोगों की क्रिया करवाई। फिर माता पिता को बंधन से छुड़ाकर श्री रामकृष्ण जी ने उनके चरणों में मस्तक रखकर उनकी वंदना की। देवकी और वसुदेव जी अपने पुत्रों से उन्हें जगदीश्वर जानकर शंका में पड़कर नमस्कार करते हुए नहीं मिले, वरन हाथ जोड़कर सामने खड़े रहे और बोले, हे तात, आप दोनों हम पुत्रों के लिए निरंतर लालसा रखते थे, परंतु हमारी बाल्य पौगंड तथा किशोर अवस्था का सुख आपको नहीं मिला। हम देव की गति से मारे हुए ऐसे अभागे रहे कि आपके पास रहने भी ना पाए, और माता पिता के पास रहने से जो आनंद बालकों को मिला करता है वह भी हमें प्राप्त नहीं हो सका। हे तात, हे माता, दुष्ट कंस से महाक्लेश पाए हुए पराधीन पुत्रों से जो आपकी सेवा ना बन सकी, उसके लिए आपको हमें क्षमा करना ही उचित है। इस प्रकार भगवान की माया से मोहित होकर उन दोनों वसुदेव तथा देवकी ने उन्हें गोद में बिठा आलिंगन कर परम आनंद को प्राप्त किया। हे राजन, तब अश्रुधाराओं से सींचते हुए स्नेह पास से बंधे हुए ए वसुदेव और देवकी, जिनके कंठ तक आंसू पहुँच चुके थे, ऐसे मुग्ध हो गए कि वे कुछ बोल न सके। भगवान ने इस प्रकार माता पिता को धैर्य देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बनाया और कहा, हे महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, हमें आप आज्ञा दें। यदुवंश वालों को राजा याति का शाप है, इसलिए हम लोगों को राज सिंहासन पर बैठना चाहिए। मुझे सेवक के रहते हुए देवगण भी भेंटें लाकर आपको अर्पण करेंगे, तब दूसरे राजाओं को तो कहना ही क्या। राजन, फिर श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी नंदराय जी के पास आकर वचन बोले, हे तात, आपने चिरकाल तक हम लोगों का पालन पोषण किया। जैसी प्रीत माता पिता अपने पुत्रों पर रखते हैं, उससे भी अधिक प्रीत आपने रखी। वात्सलिक माता पिता तो वे ही हैं जो अपने औरस पुत्र के समान पालन पोषण के असमर्थ बंधुओं द्वारा छोड़े हुए बालकों को पोषण करते हैं। हे तात, आप ब्रज को पधारिए, हम भी बंधुओं को सुख देकर स्नेह से दुखित जाति वालों के तथा आपके दर्शनार्थ आएंगे। भगवान ने नंद जी को समझाया और कहा, हम आप लोग पधारिए, हम आएंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों सहित नंदराय जी को धैर्य देकर वस्त्र आभूषण कांसा पीतल आदि के बर्तन भेंट करके आदरपूर्वक उनका सत्कार किया। तब नंदराय जी ऐसे वचन सुनकर प्रेम कुल हो उन दोनों भाइयों से मिलकर आंसुओं से नित्य डबडबाते हुए ग्वालों के साथ ब्रज को लौट आए। हे राजन, फिर वसुदेव जी ने पुरोहित और ब्राह्मणों को बुलाकर पुत्रों का शबद उपयन संस्कार करवाया। उपयन संस्कार से दुष्टत प्राप्त करके उन दोनों भाइयों ने यदुकुल के आचार्य गर्ग जी से ब्रह्मचर्य धारण किया। यद्यपि वे दोनों भाई विद्याओं के कारण सर्वज्ञ और जगदीश्वर थे, फिर भी मनुष्य लीला के कारण उस स्वयं सिद्ध निर्मल ज्ञान को गुप्त ही रखते थे। ब्राह्मणों ने उत्तम गुरु ने उनकी शुद्ध भावमय सेवा से प्रसन्न होकर 6 अंगों तथा उपनिषदों सहित उन्हें संपूर्ण वेद पढ़ाए थे। हे राजन, उन दोनों भाइयों ने गुरु के एक ही बार कहने पर सीख ली। हे राजन, उन दोनों जितेंद्रिय भाइयों ने गुरु दक्षिणा मांगने के लिए प्रार्थना की। हे राजन, संदीपन ने उनका ऐसा प्रभाव और मनुष्यों से परे अति चमत्कारी बुद्धि देकर अपनी स्त्री से सम्मित करके प्रभास क्षेत्र के निकट समुद्र में मरे हुए पुत्र को गुरु दक्षिणा में मांगा। वे दोनों असीम परम पराक्रम वाले महारथी जो आज्ञा कहकर रथ पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में आकर समुद्र के पास जाकर क्षण भर के लिए बैठ गए। समुद्र यह समाचार पाते ही भेंट लेकर उनके निकट आ पहुंचा
तब भगवान श्री कृष्ण जी ने समुद्र से कहा कि तूने जो बड़ी लहरों द्वारा मेरे गुरु के पुत्र को डुबा दिया है उसे ला दो। समुद्र ने कहा, हे देव, हे कृष्ण, मैंने आपके गुरु पुत्र को नहीं लिया है, वरन मेरे भीतर जो शंख रूप धारण किए हुए एक महान दैत्य रहता है वही अवश्य हरण कर ले गया होगा। विद्या पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। आधे ही समय में शांतिपन मुनि के यहाँ प्रभु ने सारी विद्याएं सीख ली। अब गुरु को दक्षिणा देने के लिए उनके पुत्र को लाने के लिए गए। यह सुनकर समर्थ श्री कृष्ण ने शीघ्रतापूर्वक जल में प्रवेश करके उस पांचजन दैत्य को मार डाला, परंतु उसके पेट में भी उस बालक को ना देखा। तब भगवान ने बलदेव जी के साथ उसके शरीर का शंख ले रथ पर आकर यमराज की प्यारी पुरी संयमिनी में जाकर शंखनाद किया। उसे सुनते ही प्रजा को दंड देने वाले यमराज ने भक्ति से उनकी श्रेष्ठ पूजा की और नम्र होकर सब जीवों के अंतर्यामी श्री कृष्ण जी से कहा, हे लीला से नर रूप धारण करने वाले हे विष्णु, मुझे क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्री भगवान बोले, यमराज अपने कर्म बंधन से बंधे हुए मेरे गुरु के पुत्र को आपके दूत यहाँ ले आए हैं, उसे मेरी आज्ञा मानकर आप ला दीजिए। यमराज ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उसे लाकर उपस्थित कर दिया। तब उन दोनों यदुश्रेष्ठों श्री रामकृष्ण जी ने उसे लाकर गुरु जी को सौंप दिया। गुरु की आज्ञा लेकर रथ पर बैठकर श्री रामकृष्ण अपनी पुरी को लौट आए। उद्धव का वृंदावन गमन। श्री सुखदेव जी बोले, वृषवंशियों में उत्तम बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी श्री कृष्ण जी के प्रिय मित्र और उनके मंत्री थे। एक बार श्री कृष्ण जी ने अपने प्यारे मित्र उद्धव जी से कहा, हे उद्धव जी, आप ब्रज में जाकर हमारे माता पिता को प्रसन्न करें। गोपियों को मेरे वियोग का जो दुख हो रहा है उन्हें मेरा संदेश देकर दुख से मुक्त करें। श्री सुखदेव जी बोले, जब श्री कृष्ण जी ने उद्धव से यह बात कही, वे तत्काल ही अपने स्वामी के संदेश को सिरोधार्य कर रथ पर चढ़कर सूर्यास्त होते समय ब्रज में पहुँचे। उस समय लौटते हुए पशुओं के खुरों की रस से उनका रथ ढक गया। श्री कृष्ण जी के लिए उद्धव जी को आता हुआ देखकर नंदराय जी उनके पास आकर कृष्ण ही मानकर उनकी पूजा की। फिर उनको खीर का भोजन खिलाकर सुखपूर्वक पलंग पर बिठाया और चरण चापने आदि क्रियाओं के द्वारा उनकी थकान दूर होने पर नंदराय जी ने पूछा, हे मित्र, हमारे मित्र शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी कष्ट से छूटकर पुत्र आदि अपने बंधुओं से हिल मिलकर सकुटुंब कुशल से तो हैं। यह बड़ा ही अच्छा हुआ कि पापी कंस अपने छोटे भाइयों के साथ अपने ही पाप के कारण मारा गया। वह सदैव धर्मशील और सत्पुरुष यादवों से शत्रुता रखता था। हे मित्र, श्री कृष्ण हमारी याद करते हैं, कभी उन्हें इन माता स्वद सखा गोपों की भी शुद्धि आती है जिनके वे ही स्वयं नाथ हैं। हे मित्र, जब हम श्री कृष्ण के पराक्रम लीला पूर्वक सभी काम भूल जाते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी में प्रेम भाव रखने वाले नंदराय जी इस प्रकार स्मरण कर अत्यंत उत्कंठा से, प्रेम से, आवेग से व्याकुल होकर मौन हो गए। नंद जी के मुख से वर्णन किए हुए चरित्रों को सुनकर यशोदा जी की आंखों में आंसू बहने लगे और स्नेह से उनके स्तनों के से दूध टपकने लगा। हे उद्धव, अब तो हमें श्री कृष्ण के बिना चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। श्री सुखदेव जी
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार बातें करते करते नंद जी और उद्धव जी की वह रात व्यतीत हो गई। जब गोपियों ने देखा कि यह दुष्ट अक्रूर नहीं है, उद्धव जी हैं, तो इन्हें श्री कृष्णचंद्र जी के चरण बिंद का भक्त जानकर सब ने उनको चारों ओर से घेर लिया। फिर अत्यंत मीठी वाणी से सत्कार करके उन्हें एकांत आसन पर ले जाकर बैठाया। तब गोपियों ने कहा, हे उद्धव जी, हमें जान पड़ता है तुम श्री कृष्ण जी के सेवक हो। श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें भेजा है, क्योंकि इस ब्रज में कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें स्मरण ना आवे, किंतु माता पिता का स्नेह तो बड़े बड़े बैरागवान पुरुषों से भी नहीं छूटता। इसी कारण तो हमें अपने कार्य के लिए यहाँ दूसरों से मित्रता कर ली। जब तक काम रहा तब तक मतलब के लिए मित्रता प्रकट की, और अब जब काम निकल गया तब भुला दिया। इस प्रकार पेड़ पर फल नहीं रहते तो पक्षीगण अपने आप ही उस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। हे उद्धव जी, आप भी उस मतलबी के सखा हैं, इसलिए आप भी मतलबी हुए। आपके कपटी मित्र तो हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए। श्री कृष्ण से मिलने के लिए हम जल से बाहर निकली मछलियों की तरह तड़प रहे हैं। तब उद्धव जी ने अपने मित्र का संदेश सुनाकर सबको सांत्वना दी और गोपियों के प्रति कहे गए श्री कृष्ण के वचनों में कहा कि हे मेरी प्रिय गोपियों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं तुम लोगों को अति प्रिय हूँ, तुम्हारे जीवन का सर्वस्व हूँ। श्री कृष्ण का संदेश सुनकर सभी गोपियाँ बहुत ही खुश हुई। उन्होंने कहा, हे उद्धव जी, हम गोपियाँ तो बहुत ही भोली भाली गंवार ग्वालिन हैं, परंतु श्री कृष्ण जी ने तो हमसे अन्याय प्रेम रखकर हमारे गले में अपनी बाहों की माला डालकर हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति की है। गोपियों के विरह गीतों को बहुत दिनों तक सुन सुनकर उद्धव जी ने इस प्रकार ब्रज में कई महीनों रहकर माता यशोदा और नंद बाबा से मथुरा जाने के लिए आज्ञा ली। तत्पश्चात उद्धव जी ने मथुरा में आकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके ब्रज में देखा हुआ माता पिता का प्रेम, गोपियों की विरह लीला का वर्णन कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा माता यशोदा ने जो उपहार स्वरूप सामग्री दी वह सभी श्री कृष्ण, बलदाऊ और वसुदेव तथा उग्रसेन को दे दी। भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना। भगवान श्री कृष्ण चंद काम से पीड़ित कुब्जा पर प्रिय करने के लिए उसके घर गए। जब कुब्जा ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर में आ गए तो वह अत्यंत शीघ्रता से आसन से उठकर संभ्रमित होकर यथोचित रूप से भगवान से मिलकर सखियों के साथ सुंदर आसन आदि के द्वारा भगवान का सत्कार करने लगी। इस प्रकार भगवान की भलीभांति कुब्जा से पूजित हो लौकिक लीलाएं करने के लिए उसकी एक दूसरी सैया पर जा बैठ गए। तत्पश्चात कुब्जा स्नान, लेपन, वस्त्र, आभूषण, फूलों की माला, सुगंधित तांबूल, अमृत के समान मादक वस्तुओं द्वारा अपना साज बनाकर लज्जामयी लीला से हंसती हुई विलास सहित देखती हुई श्री कृष्ण के पास आई। तब नमी समागमन की शंका फंसी हुई सुंदरी को अपने पास बुलाकर उसके कंकण शोभायमान हाथ को पकड़कर शैया पर लिटाकर प्रभु ने उसका साथ-रमण किया। यद्यपि केवल चंदन अर्पण करने से उसने मोक्षपति अत्यंत दुर्लभ परमेश्वर को पा लिया। फिर तो भी उस मंदभागिनी कुब्जा ने अपनी वाणी से यहाँ मांगा, हे प्रियतम, आप कुछ दिन यहाँ रहकर मुझे रमण कराइए, क्योंकि हे कमलनयन, मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। तब मान देने वाले सर्वेश्वर भगवान ने उसे मनवांछित वर दिया। उसका सत्कार करके तथा स्वयं सत्कार पाकर उद्धव जी के साथ समस्त समुदाय युक्त अपने भवन में आए। समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर दुराराध भगवान की आराधना करके जो पुरुष कुछ विषय सुख मांगता है वह मूर्ख है। फिर बलराम और उद्धव जी को साथ लेकर भगवान कुछ अपने काम से तथा क्रूर जी को प्रसन्न करने के लिए
उनके घर गए। अक्रूर जी मनुष्यों में श्रेष्ठ अपने उन बंधुओं को आते हुए दूर से ही देखकर प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र ही उठ खड़े हुए और भेंट कर अभिवादन करने लगे तथा उन्होंने श्री रामकृष्ण जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी ने आसन पर बिठाकर उनकी विधिपूर्वक पूजा की। हे राजन, अक्रूर जी ने श्री कृष्ण जी के चरण पखार कर और भेंट दिव्य वस्त्र गंधमाला श्रेष्ठ आभूषणों से द्वारा उनका पूजन करके अपनी गोद में चरण रखकर धीरे धीरे दबाते हुए विनीत भाव से झुककर श्री रामकृष्ण से कहा कि यह बहुत ही अच्छा हुआ जो पापी कंस अपने अनुचरों के साथ मारा गया और आपका वंश आप ही के प्रताप द्वारा इस कठिन कष्ट से छूटकर उन्नति को प्राप्त हुआ। हे प्रभु, आप इस संसार में पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश बलराम सहित वसुदेव के घर में प्रकट हुए हैं, जिससे दैत्यों के अंश रूप राजाओं को सैकड़ों अक्षोणीय सेना का वध हो सके और यदुकुल का यश फैले। हे ईश, हे अधोक्ष, आज हमारा घर निश्चय ही परम भाग्यशाली है, क्योंकि जब देवता पितर भूत और राजाओं की एकमात्र मूर्ति तथा जिनके चरणों की धोवन रूप गंगा जी का जल तीनों लोकों को पवित्र करता है, वे जगत गुरु आप इसमें पधारे हैं। जब भक्त अक्रूर ने इस प्रकार पूजन तथा स्तुति की तब अपनी मधुर वाणी से मोहित करते हुए भगवान बोले, हे अक्रूर जी, आप तो हमारे गुरु चाचा तथा सदैव सराहनीय हैं, युग बंधु हैं। इसलिए हे अक्रूर जी, पांडवों के हितार्थ उनका वृत्तांत जानने के लिए आप हस्तिनापुर जाएं, क्योंकि पांडु के मरने के पर उनके पुत्र पांडव बड़े दुखी हैं। हमने सुना है अब धृतराज कुंती सहित पांडव बालकों को अपने पुर में ले आया है। अब पांडव हस्तिनापुर में ही रहते हैं, किंतु हम जानते हैं कि अम्ब का पुत्र राजा धृतराज बड़ा लोभी है और इस प्रकार वह अपने स्वभाव के बस पांडु के पुत्र पांडवों से ममता का व्यवहार नहीं रखता, किंतु यह दुष्ट दुर्योधन आदि के बस में पड़ा हुआ है। उसके आँख तो है नहीं, वह हृदय से भी अंधा हो रहा है। इस कारण अब आप हस्तिनापुर को जाकर पांडवों की अच्छी या बुरी दशा का पता ले आएं, वे कैसे हैं, तब वैसा समाचार पाकर पांडवों के सुखार्थ उनका वैसा प्रबंध किया जाएगा। हे महाराज, इस प्रकार अक्रूर जी से कहकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी तथा उद्धव जी के साथ अपने स्थान पर आए। अक्रूर द्वारा धृतराज को श्री कृष्ण का संदेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वे अम्ब का पुत्र राजा धृतराज से मिले, जहाँ भीष्म पितामह विदुर सोमदत्त पुत्रों सहित ब्रह्मीक पांडव और अन्य स्वदों तथा कुंती को उन्होंने देखा। राजा धृतराज ने उनका स्वागत करवाया। अक्रूर जी ने उन्हें प्रत्येक से पृथक पृथक मिलकर सबका कुशल समाचार पूछा। उन लोगों ने भी अक्रूर जी का कुशल समाचार पूछा। पांडवों ने बड़े आदर सत्कार से उन्हें हस्तिनापुर में ठहराया। अक्रूर जी राजा धृतराज का व्यवहार देखने के लिए कितने ही दिन हस्तिनापुर में पड़े रहे। महीनों बीत गए, तब उन्होंने दिन में राजा धृतराज का पांडवों के साथ जैसा व्यवहार था, कौरवों ने उनके साथ वैसा ही दुर्व्यवहार किया था। उन सब बातों को उन्होंने अपनी आँखों से देखा और कानों से सुना। फिर पांडवों के तेज बल पराक्रम शास्त्र आदि की निपुणता विनय आदि श्रेष्ठ गुणों तथा उनके प्रति प्रजा की प्रसन्नता को जो दुर्योधन आदि सहन कर रहे थे देखा। कौरव आदि पांडवों को विष देने आदि के जो अन्याय किए थे वे सब कुंती और विदुर जी ने अक्रूर जी को सुनाए। कुंती ने अपने भाई अक्रूर जी से आंसू बहाते हुए इस प्रकार कहा, हे सौम, मेरे माता पिता भाई बहनों भतीजों कुल स्त्रियां सखियां भक्तवत्सल शरणदाता श्री कृष्ण और कमल नयन श्री बलराम जी कभी मेरे पुत्रों को याद करते हैं या नहीं? तो मैं तो जिस प्रकार व्याघ्रों के बीच में हरणी गिर जाती है उसी प्रकार शत्रुओं के बीच में गिरकर चिंता में पड़ी हूँ। हे महाराज, अक्रूर जी से ऐसा कहकर कुंती स्वयं ही भगवान श्री कृष्णचंद्र का इस प्रकार ध्यान करने लगी। हे गोविंद, बालकों सहित दुख पाती हुई मुझ शरणागत की
रक्षा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार अपने कुटुंब और श्री कृष्ण जी का स्मरण करके आपकी परदादी कुंती दुखी होकर रोने लगी। तब उन्हें इस प्रकार रोते देख श्री अक्रूर जी तथा परम यशस्वी विदुर जी कुंती के साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए उन पांडवों के पिता रूप, धर्म, इंद्र आदि का प्रभाव कहकर उन्हें सांत्वना देने लगे। पश्चात विदा होते समय अक्रूर जी ने बंधुओं के पास में बैठे हुए कुपूतों के कहने पर चलने वाले और विषय व्यवहार करने वाले राजा धृष्टराज के पास आकर उन्हें वह संदेश सुनाया जो श्री रामकृष्ण आदि ने दिया था। उस समय अक्रूर जी ने कहा, हे विचित्र वीर्य के पुत्र, हे कौरवों के कीर्ति बढ़ाने वाले, जब तुम्हारा भाई पांडु मरा तभी तुमको राज सिंहासन मिला है। यदि तुम धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करोगे तो अपने स्वभाव से प्रजा को प्रसन्न कर लोगे। यदि तुम अपने बंधुओं पर समदृष्टि रखोगे तो तुम्हारा भला होगा, यश बढ़ेगा, अन्यथा यहाँ दुख और परलोक में नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम पांडव तथा अपने पुत्रों के साथ एक सा भाव रखो। हे राजन, यहाँ किसी का सत्संग सदैव स्थिर नहीं रहता। स्त्री पुत्र आदि तो क्या, ये अपना देह भी सदैव साथ नहीं रहता। यह जीव तो अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, वह अकेले ही पाप और पुण्य के फल को ही भोगता है। यह सुनकर धृष्टराज बोले, हे अक्रूर जी, आप तो कल्याण करने वाले ऐसे वचन कह रहे हैं जिसने हम वैसे ही तृप्त नहीं हो रहे हैं जैसे मरना धर्मा मनुष्य अमृत पीकर भी तृप्त नहीं होता। हे साधु, फिर भी आपकी प्रिय सत्यवाणी अपने पुत्रों के प्रीत के कारण मेरा विषम चंचल चित्त पर प्रभाव नहीं डालती। तब अक्रूर जी राजा का यह भाव समझकर तथा बंधु बांधव यादवों से मिलकर सबसे विदा ले मथुरापुरी चले आए। उन्हें देख श्री बलदेव जी और श्री कृष्ण जी बड़े प्रेम से मिले। अक्रूर जी ने हस्तिनापुर का वह सब समाचार कह सुनाया जिसके लिए श्री बलदेव जी और श्री कृष्ण जी ने उन्हें वहाँ भेजा था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दसम स्कंद की पूर्वार्ध कथा समाप्त हुई। अब दसम स्कंद की उत्तरार्ध कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयालुविन्दे भवं भवानी शयतं नमामि।